अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना करीम और मैं आमिर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। उन्होंने मेरी वालदा से रिलेटेड वीडियो बनाई और जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें सब 100% ऑथेंटिक है। आई लव इट। जो उन्होंने बायोग्राफी उनकी शेयर की है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, उनका बचपन, उनकी टिल हर डेथ, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सच्चाई पर मबनी है। सबसे अच्छी बात ये है, और शी इज़ द रियल अनदलीब जो जिनका करियर लेट 60s स्टार्ट 70s में शुरू हुआ था। उसके बाद एक और अनदलीब आई थी बट शी वॉज नॉट द वन। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। मेरी वालदा की क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए, उन्होंने शोबिज़ छोड़ा, सब कुछ आमिर ने जो बताया, बड़ा खुशी हुई, बड़ा सेंटिमेंटल टची मोमेंट है मेरे लिए ये वीडियो बनाना। आई मिस माई मॉम अ लॉट। और आमिर ने जो उनको ट्रिब्यूट दिया है, जो खराज तहसीन पेश किया है, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। थैंक यू सो मच आमिर, कीप वर्किंग। प्लीज़ इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऑथेंटिक और सही न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और सही न्यूज़ हासिल करनी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने 3 अनदलीब मुतारिफ़ करवाई 70s, 80s और 90s में, यानी कि मुख्तलिफ़ तिहाइयों में मुख्तलिफ़ अनदलीब नामी एक्ट्रेसेस मुतारिफ़ हुई। आज की इस वीडियो में 70s में आई फिल्म स्टार अनदलीब साहिबा की बायोग्राफ़ी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तफसीली बायोग्राफ़ी को पसंद करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अनदलीब साहिबा 3 सितंबर 1943 को कलकत्ता में पैदा हुई। इनके वालिद ईरानी थे जबकि इनकी वालदा का ताल्लुक़ कलकत्ता से था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1951 में ये अपनी फैमिली के साथ इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ गईं। इन्होंने मैट्रिक तक की तालीम कराची से ही हासिल की। मैट्रिक जब इनका क्लियर हो गया तो उसके फ़ौरन बाद इनकी शादी हो गई। जब इनकी शादी हुई तो उस वक्त महज ये 15 साल की थी। छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई जो कि इनके नेबर थे। गुज़रते वक्त के साथ अनदलीब साहिबा को इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनके जो हस्बैंड हैं वो उनके साथ सिंसियर नहीं हैं। अनदलीब साहिबा चूँकि एक बहुत ही नेक दिल खातून थी, इसीलिए वो चाहती थी कि उनका घर ख़राब ना हो। जैसे तैसे भी वो अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजार रही थी। अल्लाह ताला ने उन्हें रहमत से नवाजा। उनके घर पहली बेटी हुई और उसके बाद उनके घर एक बेटा हुआ, पर उनके शौहर ने फिर भी उनकी कदर नहीं की और उनको और उनके दोनों बच्चों को उनके वालिद के पास छोड़ आए। जब अनदलीब साहिबा अपने वालिद के पास गईं तो उनके वालिद को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि ये रिश्ता अब आगे नहीं जा सकेगा। इसीलिए उनके वालिद ने अनदलीब साहिबा की अलहदगी करवा ली। डाइवोर्स के बाद अनदलीब साहिबा अपने दोनों बच्चों के साथ अपने वालिद के पास रहने लग गई और उनके वालिद ही उनकी और उनके बच्चों की किफ़ालत करते थे। अनदलीब साहिबा को इस चीज़ का बहुत सदमा था और वक्त गुजरता गया और एक दिन इनके वालिद इनको हमेशा के लिए अलविदा कह गए। चूँकि अनदलीब साहिबा बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी तो अपने बच्चों के साथ साथ इनके छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी इन पे आ गई। इनसे छोटे 3 भाई थे और फिर एक बहन थी। अनदलीब साहिबा की हाइट तकरीबन 5 फुट 2 इंच थी और इनका स्टार विरगो था। जब अनदलीब साहिबा के सर के ऊपर ये जिम्मेदारी आई तो उन्होंने PIA ज्वाइन कर लिया। PIA में एज एयर होस्टेस वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। अनदलीब साहिबा ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो शोबिस तक आ जाएंगी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शोबिस के कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने अनदलीब साहिबा को एक ऐड की ऑफ़र दी। अनदलीब साहिबा ने सबसे पहले एक ऐड किया, रेक्सोना सोप का ये ऐड था
और उसके बाद इन्होंने एक ड्रामा किया जिस ड्रामे का नाम खुदा की बस्ती था और आज भी उस ड्रामे को सब लोग याद रखे हुए हैं। जब PIA को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अंदलीब साहिबा ने शोबिस को ज्वाइन कर लिया है तो फिर अंदलीब साहिबा को वो जॉब छोड़नी पड़ी। तकरीबन 5 साल तक अंदलीब साहिबा PIA की जॉब करती रहीं और उसके बाद उन्होंने अपनी उस जॉब को खैरबाद कह दिया। अंदलीब साहिबा पहली बार फिल्म सौगात में नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने फिल्म स्टार नदीम साहब की बहन का किरदार अदा किया था और ये अंदलीब साहिबा का पसंदीदा किरदार था। एक बहुत ही भोली भाली बहन का किरदार था ये, जो कि अपने भाई को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है, उसकी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखती है। ये अंदलीब साहिबा की फिल्मी सफ़र का आगाज़ था। इनकी दूसरी फिल्म मेरा साया थी जो कि बन तो गई थी पर रिलीज़ नहीं हो सकी। अंदलीब साहिबा का फिल्मी करियर बहुत ही मुख्तसर था। तकरीबन 1 दर्जन के करीब इन्होंने फिल्मों में काम किया पर आज भी इनके नाम से इनको लोग पहचानते हैं। इनकी कुछ फिल्म्स के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, बल्कि जो मुझे इनकी फिल्म्स मालूम हैं वो तमाम तर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी मालूम हो कि इन्होंने किस किस फिल्म में काम किया। इनकी एक फिल्म मैंने खुद देखी है जिसका नाम साधु और शैतान है। अपने ही खून को गंदा कह रहा है। दौलत की झूठी चमक ने तेरी गैरत को अंधा कर दिया है राजा। तुझसे खड़े खोटे की पहचान भी छीन ली है। उस फिल्म में इन्होंने अपाहिज लड़की का किरदार अदा किया है। सुल्तान राही साहब की बहन का ये किरदार था और इसमें इनकी अदाकारी बड़ी ही जानदार थी और मुझे इनकी अदाकारी बहुत अच्छी लगी। फिल्म स्टार रोजीना साहिबा इस फिल्म में इनके साथ थी और सुल्तान राही साहब थे। इसके अलावा मसूद अख्तर साहब भी इस फिल्म में इनके साथ थे। फिल्म मोहब्बत, मोहम्मद अली साहब ज़ेबा साहिबा की ये फिल्म जिसमें इनके ऊपर एक सॉन्ग पिक्चराइज हुआ था जो कि आज भी मशहूर ज़माना सॉन्ग है और मैं आज भी वो सॉन्ग सुनता हूँ। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। ताहिरा सैयद साहिबा का ये पहला सॉन्ग था जो उन्होंने गाया था, यानी कि उनका जो करियर शुरू हुआ था वो इसी सॉन्ग से हुआ था और ये सॉन्ग बड़ा ही मशहूर है और इनके ऊपर पिक्चराइज हुआ है और बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन इस सॉन्ग में अंदलीब साहिबा ने दिए। इसके अलावा अगर इनकी फिल्म की बात की जाए तो इनकी एक फिल्म थी घराना। अगर ऐसा कहा जाए कि घराना इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है तो गलत नहीं होगा। इस फिल्म में इन्होंने मसूद अख्तर साहब की बेगम का किरदार अदा किया है जिसमें शबनम साहिबा भी हैं और शाहिद साहब भी इस फिल्म में मौजूद हैं। साथ में इन्होंने एक बहुत ही मॉडर्न सी लड़की का किरदार अदा किया है। इस फिल्म में भी एक सॉन्ग था जो कि कोरस सॉन्ग था। उस सॉन्ग का नाम था ज़िंदगी कितनी रंगीन है। उसका एक शॉर्ट क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनकी अगर मज़ीद फिल्म्स की बात करूँ तो उसमें शहर और साए, बादल और बिजली, सुहाग, उसे देखा, उसे चाहा, दिल वाले और ज़िंदगी एक सफ़र है फिल्म शामिल हैं। अंदलीब साहिबा ने ड्यूरिंग इंटरव्यू एक बात बताई थी कि ड्रामों में काम करना उनको ज़्यादा पसंद था। इनका इंटरव्यू इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। आप लोग इनके नाम के साथ अंदलीब इंटरव्यू अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। वो उनका लास्ट इंटरव्यू था जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। ड्रामे इनको इसलिए पसंद थे काम करना ड्रामों में क्योंकि फिल्म्स अक्सर औकात बनते बनते रुक जाया करती थी, पर ड्रामों का ये होता था कि वो छोटी किस्तें हुआ करती थी तो वो जल्दी ख़त्म हो जाया करते थे। जैसे कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि अंदलीब साहिबा के 2 बच्चे थे उनकी पहली शादी से। फिर इन्होंने शोबिस शादी दूसरी से पहले छोड़ दिया था और फिर इनकी दूसरी शादी हो गई थी। फिर उस शादी में से इनकी एक बेटी हुई जो कि आमना करीम हैं। उनकी वीडियो क्लिप आपने शुरू में देखा। एक बहुत ही नाइस और अच्छी खातून है और मुझे बहुत
टाइम हो गया इनसे बातचीत करते हुए और माशाल्लाह से मैंने इनको बहुत अच्छा पाया। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखें। मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और अभी रिसेंटली मज़ाकरात शो था उसमें भी नज़र आई, आप वो भी देख सकते हैं। आमना करीम साहिबा को काफ़ी साल हो गए हैं शोबिस में काम करते हुए और अंदलीब साहिबा ने जब शादी की थी तो फिर से पर्दा स्क्रीन से चली गई थी और उसके बाद जब इनकी सबसे छोटी साहबजादी आमना करीम साहिबा शोबिस में आई थी तो उसके बाद ही अंदलीब साहिबा का जो इंटरव्यू था वो आया था। अंदलीब साहिबा का जो पहली शादी का एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था और इसका सदमा उनको बहुत ज़्यादा लगा था। उनको टीबी हो गई थी और इसी वजह से अंदलीब साहिबा 16 अगस्त सन 2016 को इस दुनिया को अलविदा कह गई और अपने हाल के हकीकी से जा मिली। अंदलीब साहिबा कराची में आसूदे खाक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तफसीली वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।